संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। छोटे से शहर है रायगढ़, तेन में मैं रहता हूँ और आप मन के संग जुड़ गए हो भाई। तो ये परिवार है बहुत बाढ़ गए है। खैर इंट्रोडक्शन हो गए, तब न्यूज में आबो और सीधा आज के जो काम की चीज है तेन ला डिस्कस करबो। शुरू करबो, चला। पहला न्यूज में आता, हिंदी में आता हूँ, शुरू करता हूँ। राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा, दो जगह है, नाम आप देख पा रहे होंगे। एक है राजमेरगढ़ और एक है कबीर चबूतरा। ये दोनों जगह आप अच्छे से नाम याद कर लीजिए। ये दोनों की दोनों जगह पड़ती है पेंड्रा गोरेला मरवाही वाले जिले में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा पेंड्रा गोरेला मरवाही वाले जिले में पड़ती है। कल मुख्यमंत्री अपने वार्तालाप के दौरान रेडियो वाणी जो उनका चल रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि इस दोनों जगहों को उन्नयन के रूप में या इस दोनों जगह का विकास किया जाएगा। किस तरह पर? तो इको रिजॉर्ट बनाए जाएंगे और कैफेटेरिया आदि का निर्माण किया जाएगा ताकि यहां पर्यटन की संभावनाएं बढ़ सके। तो यार नया बना हुआ जिला है पेंड्रा गोरेला मरवाही, और वहां के पर्यटन स्थल जरूरी भी हो जाते हैं, बहुत जरूरी हो जाते हैं जानने के लिए। उनमें से एक जो राजमेरगढ़ है, ये एक पहाड़ी क्षेत्र है जिससे आप अचानक मार जो टाइगर रिजर्व है उसका नजारा देख सकते हैं। काफी खूबसूरत सी जगह है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण जगह है वो है कबीर चबूतरा। अब इसका महत्व बहुत ज्यादा है, अगर कबीर पंथियों की दृष्टि से देखें तो भी, और अगर आप थोड़ा भी अगर रुचि रखते हैं कबीर साहब के जीवन में या गुरु नानक देव के जीवन में, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। इस जगह पर आकर के कबीर दास और गुरु नानक देव की मुलाकात हुई। यहीं बैठ करके दोनों ने आध्यात्मिक चर्चा की। दोनों के मुलाकात का केंद्र कहा जाता है कबीर चबूतरा। अब कबीर चबूतरा के लोकेशन को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में भारी विवाद है। उसके बाद भी जब अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कबीर चबूतरा पे निर्माण होगा, चीजों का कैफेटेरिया बनेगा, इको रिजॉर्ट बनेगा, तो यह दावा मजबूत हो रहा है छत्तीसगढ़ का कि इसे छत्तीसगढ़ का हिस्सा माना जाना चाहिए। तो अमरकंटक के एकदम बॉर्डर पर लगा हुआ है ये पेंड्रा गोरेला मरवाही जिला। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, वहां मौजूद है। और जगह क्यों महत्वपूर्ण है? कबीर और गुरु नानक देव के आध्यात्मिक चर्चा का स्थल है। साथ ही यहां एक कुंड है, कबीर कुंड कह सकते हैं आप उसे, जहां सुबह सुबह पानी का रंग दूधिया हो जाता है अपने आप। ये एक और रोचक चीज है। इसके अलावा कबीर आश्रम भी है यहां पर, जिसको जो कबीर पंथ को मानने वाले समुदाय हैं छत्तीसगढ़ में, उनके द्वारा ही वो संचालित होता है। तो ये दावा छत्तीसगढ़ का मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस जगह का बहुत महत्व याद रखेंगे। 7 करोड़ की लागत से ये पहला काम है जो पेंड्रा गोरेला मरवाही जिले में अभी शुरुआत हो ही जाएगा। इसके बाद ये भी जानिए कि ये जो जगह मैं आपको बताया कबीर चबूतरा, इसको लेकर के विवाद जो है एमपी और सीजी के बीच, ये विवाद तब से चला आ रहा है जब से हम राज्य बने, यानी सन 2000 से चला आ रहा है। और बीजेपी की गवर्नमेंट दोनों जगह रही, तब भी इस विवाद को हल नहीं किया जा सका। अब देखें, अब तो राज्य सरकारें अलग अलग हैं, क्या होता है। अच्छा, यही ना एक और जगह पड़ती है, यानी कि हमारे कबीर चबूतरा के ही आसपास जालेश्वर धाम। जालेश्वर धाम को लेकर के भी जाहिर सी बात है भगवान शिव से जुड़ा एक स्थल है। दोनों राज्यों के बीच विवाद है। अमरकंटक क्षेत्र में भी उसको मान लेते हैं, तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में उसको गोरेला का हिस्सा मान लेते हैं। तो ये विवाद है। तो पर्यटन स्थल भी आपको पता चल गए। राजमेरगढ़ नंबर 1, कबीर चबूतरा नंबर 2 और जालेश्वर धाम नंबर 3। इस न्यूज से इतना कुछ निकाल पाए हम। फिर बात करते हैं अगली न्यूज की। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र। तो छत्तीसगढ़ में पहला एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र दुर्ग में बना, जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित है। इसमें इस साल से पढ़ाई वगैरह शुरू हो रही है। अपने किस्म का यह पहला प्रौद्योगिकी केंद्र है, तो आपको इसलिए जानना था। एमएसएमई अगर देखें तो होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये दुर्ग में स्थापित है इसका प्रौद्योगिकी केंद्र, छत्तीसगढ़ में एकमात्र, या यूं कहें पहला। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। नवा रायपुर। तो नवा रायपुर में बहुत कुछ निर्माण हो ही रहा था, और इस बीच दो जो चीजें निर्मित हुई हैं उनमें 2 बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन करके तैयार हो गए हैं। एक है आदिवासी संग्रहालय और दूसरा है TRI, दैट मींस ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अनुसूचित जनजाति का अनुसंधान संस्थान। ये दोनों बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई है।
बस इंतजार कर रही है कोई शुभ दिन का कि कोई मंत्री आए और उद्घाटन करें। जब उद्घाटन होगा फिर समाचार कवर करेंगे। अभी बन गया है तो अभी से याद कर लो। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। दानी कुंडी, दानी कुंडी के लिए भी हमको कहाँ चलना पड़ेगा? पेंड्रा गोरिल्ला मरवाही वाले क्षेत्र की तरफ चलना पड़ेगा। और दानी कुंडी को क्यों याद रखा जाए? इसलिए याद रखा जाए कि अभी हाल फिलहाल में इस जगह पर जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं जयसिंह अग्रवाल जी, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की। वो अनाउंसमेंट कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। दानी कुंडी में उन्होंने सीताफल प्रसंस्करण इकाई या सीताफल प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना की बात की। नंबर 2, लाख प्रसंस्करण यूनिट यहीं स्थापित होने की बात की। नंबर 3, ढेकी, ढेकी समझते हैं? एक पुराना डिवाइस जिसमें चावल कूटा जाता था। ढेकी द्वारा कूटे गए जैविक चावल के प्रसंस्करण केंद्र की बात की गई है। इसके अलावा अरण्य फल यानी जंगली फलों से बने हुए आइसक्रीम की एक यूनिट लगाई जाएगी और टमाटर प्रसंस्करण केंद्र भी लगाया जाएगा। इसके अलावा बांस प्रसंस्करण केंद्र भी यहां लगाया जाएगा। इतने सारी योजनाओं की एक साथ घोषणा हुई है दानी कुंडी में। कौन है? जयसिंह अग्रवाल प्रभारी मंत्री, याद रखेंगे। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। रावण की प्रतिमा, भाई छत्तीसगढ़ में वैसे तो रावण भाठा नाम का स्थान भी है, रावणा भाठा नाम का भी स्थान है। और ये जो जगह है ये पड़ती है पाटन में। पाटन का एक वार्ड है अखरा वार्ड, वहां रावण की एक प्रतिमा है। 132 साल पुरानी ये स्टैचू वहां जो बनी हुई है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि भाई दशानन आपके और हमारे बीच हमेशा से हैं, थे, रहेंगे। हम कितना भी बार बार मारने का ट्राई करें, ये वो जलाने वाली प्रतिमा नहीं है, ये कंक्रीट की बनी हुई प्रतिमा थी। इतना पुराना हो गया। वैसे इसका इतिहास समृद्धशाली इसलिए है क्योंकि एक दौर था दुर्ग में क्रांतिकारियों की जब मीटिंग होती थी तो ये उसका केंद्र हुआ करता था। अब ये प्रतिमा काफी टूट फूट गई है। इसके स्थान पर अब एक नई प्रतिमा बनाई जा रही है, इसलिए चर्चा में है। और भाई मुख्यमंत्री का क्षेत्र है तो कुछ तो कर लेना चाहिए ना। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पे। तेली बांधा तालाब, तो ना यार तालाबों से ना मतलब कुछ भी कुछ कर रहे हैं और तालाबों पे काम तो चल ही रहा है। रायपुर में तो सारे जो 14-15 बड़े तालाब हैं सब पे कुछ ना कुछ काम चल रहा है। अभी इस बीच समाचार जो आया तेली बांधा तालाब से कि इसके आसपास ऑक्सीजोन परिसर विकसित किया जाएगा और ये अगले साल तक हो सकेगा। ये ऑक्सीजोन परिसर जो बनेगा तेली बांधा तालाब में, उस पे 13 करोड़ की लागत आ रही है, जिससे भाई रायपुर वालों को ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। जाहिर सी बात है पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे। इसके अलावा यहां भी अब बना रहे लक्ष्मण झूला, तो लक्ष्मण झूला तो कॉमन हो जाएगा छत्तीसगढ़ में लग रहा है। पहले एक याद कर लेते थे काफी था, महादेव घाट पे लगा या खारून नदी के ऊपर। अब तो मतलब कहीं भी लक्ष्मण झूला बना रहे हैं हर जगह। तो तेली बांधा भी बन रहा है, याद कर लो। फिर बात करते हैं चनेश राम राठिया साहब की। निधन हो गया चनेश राम राठिया जी का। मेरे क्षेत्र से ही है, यानी यूं कहूं कि रायगढ़ से जुड़े हुए जो धर्म जगड़ क्षेत्र है वहां से ही संबंधित रहे हैं। इनके पुत्र आजकल विधायक है धर्मजगढ़ में, और लालजीत सिंह राठिया उनके पिता हैं ये चनेश राम राठिया जी, और निधन हो गया इनका। ये समाचार आज मिला। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के समय जब छत्तीसगढ़ जाहिर सी बात है अलग नहीं हुआ था, एमपी गवर्नमेंट का जब हम हिस्सा थे तो कांग्रेस सरकार के भीतर मंत्री का पद उन्होंने संभाला था, पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे। इसके बाद जब छत्तीसगढ़ विभाजित होकर के अलग हुआ मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ बना, तो जोगी की सरकार बनी, अजीत जोगी जी की। और अजीत जोगी जी की सरकार बनी तब ये धर्मस्व मंत्री बने, तो हम इसे छत्तीसगढ़ का पहला धर्मस्व मंत्री बोल करके इनको याद कर सकते हैं। फिर 6 बार के विधायक रहे, ये उनसे जुड़ा एक तथ्य है जो आपको याद रखना चाहिए। ये वो दौर में भी चुनाव जीतने वालों में से रहे थे जब इंदिरा गांधी जी के आपातकाल लगा दिए जाने के बाद कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई थी। उस दौर में भी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। उन व्यक्तियों में से एक है, यानी अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखने वाले नेता के रूप में जाने गए। निधन हो गया तो श्रद्धांजलि उनको हमारी तरफ से। अब बात करते हैं अगले समाचार पर। डॉक्टर चंद्र कुमार जैन साहित्यकार हैं, राजनांदगांव से इनका संबंध है, और इनको अटल हिंदी रत्न सम्मान 2020 दिया गया। आज विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और क्या यूं कहें कि आज के दिन को हिंदी भाषा या हिंदी भाषी लोगों के लिए सेलिब्रेट करने का दिन हो जाता है। वो भी तब जब हम अच्छी परिष्कृत शुद्ध हिंदी बोल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद भी हमको हिंदी दिवस गर्व से इसलिए मनाना चाहिए। कई लोग ये मजाक उड़ा रहे थे कि भाई हम हिंदी अच्छा से बोलते नहीं है उसके बाद भी मनाते हैं। तो यार मनाते इसलिए ताकि जीवित रहे यादों में, और फिर यादों से ही तो फिर
नींव मजबूत होती है और हम हिंदी के लिए काम कर पाएंगे। ये नहीं कि वो बैंक जाओ तो लगा दिया रहता ना एक बोर्ड कि आप हिंदी में वार्तालाप करें तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी और फिर उनसे चेक की जगह हुंडी मांग लो तो घबरा जाते हैं, वो वाला नहीं। तो डॉक्टर चंद्र कुमार जैन जी को अटल हिंदी रत्न सम्मान 2020 का प्राप्त हुआ। इनकी कुछ रचनाएं हैं वो आपको मैं बता दे रहा हूं। सीप के मोती, ये इनकी एक बड़ी फेमस किताब रही। इसके अलावा नयसार से महावीर तक, ये जीवनी है। और भी कुछ रचनाएं हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सीप के मोती जो है वो आपको जरूर याद रखना चाहिए। फिर बात करते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की। आज ये समाचार अगेन आया और बड़ा शॉकिंग न्यूज था। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो कि बनने वाला था रायपुर के भीतर, पंडरी मार्केट वाला जो हिस्सा है, कृषि मंडी के भीतर बन रहा था, याद होगा आपको। बहुत धूमधाम से इसका समाचार हम पढ़ रहे थे। हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी, ये बोल करके कि ये जो निर्माण हो रहा है कृषि मंडी की जमीन पर, ये अवैध है। कृषि मंडी के जो संरक्षक गण थे उन्होंने याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाँ, ये सही पाया गया है और एक परिसर के भीतर दूसरे परिसर का निर्माण करना सही नहीं प्रतीत हो रहा है। तो देखें क्या इसमें अंतिम फैसला आता है। हाई कोर्ट ने कहा इसकी रेगुलर सुनवाई होगी, अभी अंतिम नतीजा जो भी आएगा इंतजार करेंगे। बहरहाल अभी जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क पर रोक लग गई है, ये याद रखेंगे। बात करते हैं अगली न्यूज की, कांगेर धारा जलप्रपात के बारे में। आज बस्तर प्रेम, तो कांगेर धारा जलप्रपात के बारे में आज दिया हुआ था। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर पड़ता है और काफी खूबसूरत ये जलप्रपात है, ये बताया गया है उस जो भी न्यूज बनाई गई उसमें। और बताया गया कि स्थानीय लोगों से बात करने पर इस जलप्रपात का नाम जो उनके पूर्वज कहते आए वो उदीर जलप्रपात भी कहते थे। उदीर एक संस्कृत भाषा के शब्द को ही लेकर के बनाया गया है, जिसका मतलब होता है वो जगह जहां सूर्य की किरण पहली बार पड़ती हो। जब सूर्योदय होता है तो ये वही जगह है जहां सनराइज होने पर सूर्य की किरण कांगेर घाटी जलप्रपात को आकर के छूती है और बहुत सुंदर सा ये नजारा दिखाई देता है। 12 जलप्रपात है, यानी पूरे समय इसमें जल मौजूद रहता है। और कहते हैं अभी तो बरसात के समय ये मटमैला रहता है, धीरे धीरे इतना साफ हो जाता है इसका पानी कि अगर आप सुई भी डाल दो तो वो भी आप देख सकेंगे नीचे वो कहाँ गिरी है। इतना साफ सुंदर सा ये जगह कांगेर धारा जलप्रपात। दस्तर जाना है ना, चलिए फिर अगली न्यूज पे बात करते हैं। तो ये न्यूज भी अगेन बड़ी अच्छी न्यूज है। कटघोड़ा कवर्धा डोंगरगढ़ रेल लाइन या रेल परिवहन को मंजूरी फाइनली मिल गई है। बहुत दिन से इस पे प्रयास चल रहा था कि कटघोड़ा से लिंक किया जाए कवर्धा को, आगे डोंगरगढ़ तक भी मंजूरी मिल गई, ये एक और अच्छी बात हुई। ये लगभग 255 किलोमीटर का ट्रैक होगा, रेल ट्रैक, जिसमें अब पटरी बिछाने का काम शुरू होगा। इस पूरी यात्रा के बीच 15 रेलवे स्टेशन बनेंगे और वो क्षेत्र छत्तीसगढ़ के जिन्होंने ट्रेन यात्रा का आनंद नहीं लिया आजाद भारत हो जाने के बाद अब तक भी, उन क्षेत्रों में भी अब रेल लाइन गुजरेगी और रेल सेवा का वो लोग लाभ ले सकेंगे। जैसे तखतपुर हो गया, काठाकोनी हो गया, मुंगेली हो गया, बेरला हो गया, पंडरिया हो गया, पोंडी, कवर्धा, लोहरा और छुई खदान। ये लोहरा और छुई खदान तो खैर राजनांदगांव का हिस्सा हो जाएंगे। बाकी कवर्धा तक बहुत दिक्कत थी यार, रेल लाइन का विकास था नहीं। तो अब ये अच्छी पहल है कि यहाँ भी पहुंचेगी और देखें कब तक ये सब कुछ हो पाता है। अब बात करते हैं हाहा लद्दी पहाड़ी पे। कांकेर चलना पड़ेगा और लौह अयस्क की एक पहाड़ी है। देखो जब हम छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ते हैं ना तो हम रटते हैं चीजों को और हम याद करते हैं कि भाई कांकेर में हाहा लद्दी की पहाड़ी है, वो चारामा क्षेत्र है, और ये इस तरह से रटते हुए हम अक्सर सिर्फ एक नाम बना करके रख देते हैं किसी क्षेत्र को। हाहा लद्दी क्षेत्र जो लौह अयस्क की एक खदान के रूप में है, उस क्षेत्र के लोगों के बारे में सोचिए। वहां हुआ यह है कि हाहा लद्दी की इस पहाड़ी को मोनेट कंपनी को अभी लीज पर दे दिया गया है उत्खनन करने के लिए। अब आप बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात हो गई, तो भाई हर बार ऐसा होता है, लेकिन यहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम है वो लेकर के लोग सामने आए और इसीलिए विवाद खड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को ये लीज पर दे तो दिया जाता है, पर ना तो उनको रोजगार मिल पाता है उस क्षेत्र में। दूसरा चीज, इस क्षेत्र की जिस तरह से इस क्षेत्र में वनों का जिस तरह से दोहन होता है, क्योंकि खदान बनानी है तो वृक्ष काटे जाएंगे, उसके एवज में दूसरे जगह पर वृक्ष रोपित नहीं किए जाते। ऐसा करना चाहिए था। एक होता है ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो नहीं उठाई जाती। अगली चीज कि जिस तरह से दोहन ये चलता है, उस दोहन के कारण उस पूरे क्षेत्र का ये सत्यानाश कर देते हैं, कबाड़ा कर देते हैं। ग्रामीणों की बस यही मांग है कि जो कुछ भी हो सिर्फ इस बार वादों पर ना रहे। अगर दे भी दिया गया लीज पर, काम भी हो, तो उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले, उस क्षेत्र के पर्यावरण का असंतुलन ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। तो हाहा लद्दी इसलिए चर्चा में आ गया है। आप भी याद रखना, लौह अयस्क की खदान
सिर्फ इतना याद रखना चाहें तो इतना भी याद रख सकते हैं। तो ये था आज का समाचार। कोशिश करेंगे अगली बार फिर मिले तो और न्यूज लेकर के आए। हाँ, जाने से पहले ये सुन लो, वो नीचे एक बटन होता है भाई, लाइक का बटन, वो दबा दिया करो। वैसे आजकल आप दबा रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे, 200 से ऊपर चला गया लाइक 2-3 वीडियो में, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ बने रहने का। इसी तरह बने रहें, हमारा परिवार बढ़ता रहे। चलिए मिलते हैं।